Hello friends, I'm a maths faculty from QLS Academy. We are going to continue with surface areas and volumes. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. We will study about the volume of a right circular cone. तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन एंड एच इज इट्स हाइट. एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है अ कोनिकल टेंट इज 9 मीटर हाई and the radius of its base is 12 meter. How many persons can be accommodated in the tent if each person requires 2 meters square on the ground and 15 meter cube of space to breathe in? देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल टेंट और इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है, मतलब 22/7 इंटू 12 इंटू 12. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 452.57 मीटर स्क्वायर. अब क्योंकि हर एक इंसान को 2 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया लग रहा है खड़ा होने के लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु विल हैव इनफ स्पेस ऑन द ग्राउंड कितना हो जाएगा 452.57 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 226 पर्सन्स आ गए. अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टैंक. वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टैंक का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अभी हमने फाइंड करी थी, कितनी थी 452.57. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 1357.71 मीटर क्यूब. वी हैव एयर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन 15 मीटर क्यूब. तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु विल हैव इनफ एयर स्पेस टू ब्रीथ इन कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टैंक डिवाइडेड बाय 15, मतलब 90. इसका मतलब ये हुआ कि 90 पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन इट. अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज 4:5 and the ratio of the radii of their bases is 2:3. Find the ratio of their vertical heights. हम मान लेते हैं कि the radii of bases, vertical heights and volumes of the two cones be R1, H1, V1 and R2, H2, V2 respectively. अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से V1/V2 कितना हो जाएगा हमारा 4/5. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी R1/R2 इज इक्वल टू 2/3. अब देखो हमको फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिल रहा है, हम V1 की जगह पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला एंड V2 में भी हम पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला. पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू 4/5. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4/9 इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 4/5. अब हम इक्वेशन 2 का यूज करके दूसरी इक्वेशन जो डराइव करेंगे वो हो जाएगी H1/H2 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर. H1/H2 हो जाएगा हमारा 16/45. इसका मतलब ये हुआ द रेशियो ऑफ द वर्टिकल हाइट्स इज 16:45. अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बारे में. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर क्या है रेडियस है स्फीयर का. एक क्वेश्चन करते हैं स्फीयर पे. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड टू मेक अ हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4/3 पाई एंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 4.2 एंड स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 3.5. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड आ जाएगा 130.7973 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. द फॉर्मूला फॉर इट इज 2/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 42 सेंटीमीटर and 45.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. यू हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटी. तो देखो इंटरनल रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी 21. ऐसी एक्सटर्नल रेडियस निकालने के लिए हम 45.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, विच विल बी 22.75 सेंटीमीटर. अब कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था 2/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 21.
तो हमारा आंसर आ जाएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, द बेस डायमीटर ऑफ अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज 6 सेंटीमीटर and the height of the cone is 10 centimeter. It is melted and recast into spherical balls of diameter 1 centimeter. Find the number of balls thus obtained. Let the number of spherical balls be small m. Then the volume of the cone will be equal to the sum of the volumes of the spherical balls. ठीक है, एंड जो रेडियस है कोन के बेस का वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड रेडियस का स्फीयर क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने के लिए हम वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड एच की वैल्यू पुट करेंगे 10, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर, तो वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/2, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर आ जाएगा पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस वी हैव n इंटू पाई/6 इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 180, मतलब ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉल्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। वी लर्न हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, sphere and hemisphere. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.